Good morning, class 8, exercise 8.1. Comparing quantities. राशियों की तुलना करना। हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेज। रिकॉलिंग रेशियो एंड परसेंटेज। अनुपात एवं प्रतिशत का स्मरण। अनुपात एवं प्रतिशत क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि अनुपात और प्रतिशत है क्या। सपोज दैट देयर इज अ बास्केट, यह एक टोकरी है और टोकरी में आम और सेब है। क्या है? मैंगो एंड एप्पल है। मान लेते हैं आम की संख्या 10 है और सेब की संख्या 5 है। सपोज दैट मैंगो आर 10 एंड एप्पल्स आर 5। तो इसका प्रतिशत और अनुपात कैसे होगा? ठीक है, इसको हमको जानना है कि किस तरह से हम प्रतिशत और पहले तो हम अनुपात को देखेंगे। रेशियो, अगर हम लिखते हैं आम और सेब का अनुपात, द रेशियो ऑफ मैंगो एंड एप्पल। तो द रेशियो ऑफ मैंगो एंड एप्पल, आम और सेब का अनुपात। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या आया है, आम या सेब। यहाँ पर हमें देखना है कि सबसे पहले क्या आया है। तो हमें आम और सेब का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले क्या है, आम। तो हम लिखेंगे आम बटे सेब, यानी कि आम मैंगोस अपन एप्पल्स। ठीक है, यहाँ पर मैंगोस कितने हैं, 10 और एप्पल्स कितने हैं, 5। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये क्या आ जाता है, 2 1, क्योंकि 5 से इसको डिवाइड है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 1, यानी कि आम और सेब का अनुपात क्या है, 2:1। दूसरा हम जो रेशियो निकालना होगा वो हम इसका रेशियो निकालेंगे सेब और आम का। सेब और आम का अनुपात, द रेशियो ऑफ एप्पल एंड मैंगो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ आम और सेब था, पहले आम आया उसके बाद सेब। यहाँ एप्पल और मैंगो, पहले एप्पल आएगा उसके बाद सेब, यानी कि एप्पल अपॉन मैंगो, यानी कि क्या हो जाएगा, सेब बटे आम। सेब कितना है, 5 और आम कितना है, 10। इसको कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2, यानी कि 1:2। अगर हम यहाँ पर आम और सेब का अनुपात लिखते हैं तो 2:1 आता है, और सेब और आम का अनुपात अगर लिखते हैं तो 1:2 आता है। इज इट क्लियर? क्या ये क्लियर है?
अब हम यहाँ पर जो है परसेंटेज निकालने का प्रयास करेंगे कि कैसे परसेंटेज निकालेंगे। अब प्रतिशत मतलब होता क्या है? प्रतिशत मतलब क्या आता है? 100 में कितना परसेंटेज, हाउ मच इन 100। अगर हम बोलते हैं 10%, इसका मतलब कोई भी चीज़ 100 है जिसमें से वो 10 प्राप्त करते हैं, इसका मतलब 10% है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिशत निकालें आम और सेब का प्रतिशत, तो क्या निकालेंगे? अब यहाँ पर कुल फल कितने हैं? टोटल फ्रूट्स कुल फल बराबर कितना है? 10 जोड़ 5 बराबर 15। अब निकालना है, क्या निकालना है? आम का प्रतिशत, परसेंटेज ऑफ मैंगोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखें टोटल 15 में मैंगोज कितने हैं? 15 में से 10 है, तो लिखेंगे क्योंकि there are 5 आम का निकाल, आम कितना? there are 10 mangoes in 15 15 आम में से 15 फलों में से 10 आम है, इसके एक में कितना होगा? टेन अपन 50, इसलिए 100 में कितना होगा? 10/15 into 100। अब इसको कटाएंगे, 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा 200/3, 3 छक 18, 66.6%। इस तरह से हम आम का प्रतिशत निकाल लिए। इस तरह से अगर हमें निकालना हो तो हम सेब का भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। अब प्रतिशत निकालने की एक और बहुत ही अच्छी विधि है, हम उसको जानते हैं। There are different methods to find out the percentage between जैसे हमारे पास अनुपात, किसी भी चीज का अनुपात मान लेते हैं 10/20, 1/2 है, 1/2 है। इसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो हम लिखेंगे 1/2 को क्या लिख सकते हैं? 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले हर जो होते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये 100 हो जाए।
तो अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी 50 हो गया, यहाँ भी, यहाँ कितना होगा 100, नीचे 100 होना चाहिए। नीचे के संख्या को इस चीज़ से गुना करना है कि नीचे 100 हो जाए। तो मान लो 50 से करें 100 हो गया, यानी कि एक ऊपर वाले जो होंगे वो परसेंटेज होगा, यानी कि 50% है। अगर कहीं पर लिखा रहता है 8 अनुपात ये लिखा रहे, मान लेते हैं 9:8 है, तो 9:8 है, ये तो ठीक है, लेकिन कितना परसेंटेज इसका क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे 9/8। अब 8 को कितना से गुना करेंगे कि 100 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, 100 को हम इसके नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा, 8 एकम 8, 20, 8 दूनी 16, 4, यानी कि 12.4/8, यानी कि ये कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये क्या आ जाएगा 12.1/2, यानी कि 12.1/2 से अगर हम गुना करते हैं तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर करेंगे 12.1/2 और यहाँ भी गुना करेंगे 12.1/2। तो ये तो नीचे 100 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 12.1/2 गुना 9 करेंगे तो इसको पहले तोड़ेंगे, 12 24 से 25/2 गुना 9, यानी कि 25 गुना 9 कितना हो जाएगा 4 गुना 8 200, 225, 225/2 हो जाएगा 2, नीचे 100 है। अब 225 को 2 से डिवाइड करो, तो कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 0 हो गया, 2 उतरा, 2 1 जा 2, कट गया, 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1, यानी कि 112 1/2, यानी कि ऊपर में क्या होगा 112 1/2 और नीचे में क्या होगा 100, यानी कि कितना परसेंटेज हो जाएगा 112/1/2 परसेंटेज। ये जो काम है ये रफ में करना है। एक और मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखें कैसे परसेंटेज में बदलते हैं। जैसे रहेगा 7/7/6, तो 7/6 मतलब क्या हुआ 7/6। अब क्या करना है कि नीचे 100 आ जाए, तो 6 को कितना से गुना करेंगे 100 आएगा। इसको प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, कहीं भी लिख लीजिए 100 और 100 को नीचे वाले से भाग देंगे 6 से, ठीक है। तो 6 एकम 6 बचा कितना 4 40, 6 छके 36, 40 4, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं ना 16.4/6। अब ये कट जाएगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी कि 16.2/3, यानी कि इसको हमको कितना गुना करना होगा 16.2/3, या इसको और भी कर देते हैं। इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं 16 × 48, 49 50, 50/3, तो इसको हम 50/3 से गुना करेंगे और नीचे भी 50/3 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 50/3 गुना 7 हो गया, और यहाँ क्या होगा 50/3 गुना 3 6, तो 3 दूनी 6 कट गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ 50 गुना 7 होगा 7 × 5 35/3, और यहाँ क्या हो गया 50 गुना 2 100। अब नीचे 100 आ गया, यानी कि परसेंटेज कितना आ जाएगा 350/3। तो 350 को 3 से हम भाग देंगे, कितना आएगा 3 से भाग दीजिए, 3 एकम 3 कट गया, 5 3 एकम 3 2, 1 0 उतरा 20, 3 6 18 19 20 2 बचा, यानी कि क्या हो जाएगा 116.2/3%। इस प्रकार से हम परसेंटेज में बदल सकते हैं इसको, अनुपात को परसेंटेज में हम बदल देंगे और परसेंटेज को भी हम अनुपात में बदल सकते हैं।
क्लास 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित के अनुपात ज्ञात करें। निम्नलिखित के अनुपात ज्ञात करें। पहला नंबर है एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर to the speed of a scooter 30 किलोमीटर पर आवर। अब इसको निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। अब लिखेंगे रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए साइकिल ratio of the speed of cycle to the speed of scooter साइकिल और स्कूटर की चाल का अनुपात इक्वल टू कितना है, साइकिल का कितना है 15 किलोमीटर और स्कूटर का कितना है 30 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर पर आवर कट गया, ये 30 15 दूनी 30 15 एकम 15 यानी कि 1/2 यानी कि आंसर क्या होगा 1:2। दूसरा है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। पाँच मीटर का 10 किलोमीटर से 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। अब 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात क्या निकलेगा, तो हम लिखेंगे रेशियो अनुपात इक्वल टू 5 मीटर अपॉन 10 किलोमीटर। ये भी कटना चाहिए, ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो क्या करेंगे किलोमीटर को मीटर में बदल देंगे। बराबर हम लिखेंगे 5 मीटर बराबर 10 गुना 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा किलोमीटर बदल गया मीटर में। यानी कि इसको हम लिखेंगे 5 मीटर अपॉन
ये 10 से गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 मीटर। नहीं, अब ये मीटर मीटर कट गया। अब 5 से ये कटेगा तो कितना होगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 3, यानी कि 1/2000, यानी कि अनुपात क्या हो जाएगा 1:2000। उसी प्रकार से तीसरे नंबर जो सवाल है वो है 50 पैसा का 5 रुपया से 50 पैसा टू RS5। तो हम यहाँ पर लिखेंगे रेशियो अनुपात बराबर 50 पैसा बटे 10 रुपया या RS। अब यहाँ पर रुपया या पैसा तो कटेगा नहीं, तो क्या करेगा, रुपया को पैसा में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 50 पैसे और 10 रुपया को 100 से भाग गुना कर देते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा, पैसे हो जाएंगे, है ना। यानी कि इसको हम लिखेंगे 50 बटे 1000। अब दोनों पर के पास क्या होगा, पैसे, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पैसे लिखेंगे, हिंदी वाला हिंदी में लिखेंगे। अब पैसे पैसे कटेगा, ये जब तक बराबर ना हो तो ये नहीं कटेगा, 0 0 कट गया, 5 एकम 5, 20 पंचे 100, यानी कि क्या यहाँ पर बचा 1/20, यानी कि 1:20 आंसर। चलो, यहाँ पर 5 रुपया है इसलिए यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ भी 500 पैसा हो जाएगा और यहाँ 10 हो जाएगा, 10, 1:10 आंसर। Is it clear? Question number 2. Convert the following ratio to percentage. निम्नलिखित राशियों को या निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलें। पहला है 3:4। हमने बताया था कि क्या करना है, पहले अनुपात लिखेंगे, 3:4 को 3/4 नीचे 100 हो जाए, इसलिए 4 से कितने से भी डिवाइड करेंगे कि 100 हो जाएगा। ये 100 हो जाना चाहिए, ठीक है ना, ऊपर नीचे का। तो इसको 25 से अगर गुना करें तो 100 हो जाएगा, तो 25 का 100 होता है। तो यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 75/100।
100 नीचे का छोड़ करके ऊपर का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 75%। और बी नंबर क्या है 2:3। तो हम लिखेंगे 2/3। अब 2/3 को हम क्या करेंगे, इसको ऊपर नीचे 100 से गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 200/300। ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में बदलें। जैसे यहाँ पर है 3/4, तो इसको कैसे बदलेंगे हमने पहले भी बताया। क्या बताया कि 3/4 लिखेंगे और नीचे 100 आ जाए। ठीक है, नीचे 4 है, 4 को कितना से गुना करेंगे कि 100 आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे 100 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 4 5 20। ठीक है, यानी कि 25 से अगर गुना करते हैं तो नीचे 100 हो जाता है, या यहाँ पर क्या आ जाएगा 75/100। तो यहाँ नीचे छोड़ करके ऊपर जो होगा ये हो जाएगा 75%। ये हमेशा रफ में कार्य करना है, इसको हमेशा रफ कार्य में करना है। अब जैसे बी नंबर है 2:3, तो इसको कैसे करेंगे। तो हम इसको लिए लिखेंगे 2/3 गुना 3 को कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाए। तो हम क्या करेंगे 100 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9 1। ठीक है ना, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 33.1/3, या हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं 100/3। तो यानी कि 100/3 से इसको भी गुना करेंगे और इसको भी 100/3 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा 100/3 गुना 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 100/3 गुना 3। ठीक है, ये 3 3 कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 200/3, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 100। अब 200 को 3 से भाग दो तो क्या आ जाएगा 200 को हम 3 से भाग देंगे। 3 छक 18, 19 20, 3 छक 18, यानी कि 66 पूर्णांक। ये फिर लिखते हैं यहाँ और ये 3 लिखते हैं, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 66 गुना 2 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ 2 होगा ना, 66.2/3, यानी कि इसको हम लिखेंगे 200 को क्या 66.2/3/100। तो नीचे चूंकि 100 आ गया, इसलिए परसेंटेज क्या होगा ये होगा 66/2/3%। ये काम हमें रफ में करना है, ये काम यहाँ नहीं होना चाहिए। यहाँ जो दिखेगा वो क्या दिखना है, ये दिखना है। क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3, 72% of 25 students are good in mathematics. How many are not good in mathematics? पच्चीस विद्यार्थी में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं? Now the calculation लिखना है। It is given that 72% of 25 students are good in mathematics. दिया गया है कि 25 में से 72% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं। Therefore, percentage of students who are not good in mathematics अतः गणित में अच्छे नहीं होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत कितना होगा? क्योंकि 72 है तो 100 में 72 है, यानी कि 100 माइनस 72% यानी कि 28%। अब लिखना है 28% आ गया। अब 28% जो है वो कितना है ये हमें फाइंड 28%। इसलिए लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स number of students who are not good in mathematics इसलिए विद्यार्थियों की संख्या जो गणित में अच्छे नहीं हैं इक्वल टू 28/100 इंटू 25। इसको हम कटाएंगे तो क्या होगा?
कैसे कटेगा? 25 चौके 100 और 4 से फिर काटेंगे 728 यानी कि 7। 10 7 स्टूडेंट आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। इसलिए इस प्रकार 7 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। Question number 4. A football team won 10 matches out of the total number of matches they played. If their win percentage was 40, then how many matches did they play in all? एक फुटबॉल टीम ने कुल जितने मैच खेले उनमें से 10 में जीत हासिल की। यदि उनकी जीत का प्रतिशत 40 था तो उस टीम ने कुल कितने मैच खेले? तो उस टीम ने कुल कितने मैचेस खेले? यहाँ पर लिखेंगे लेट द टोटल नंबर ऑफ मैचेस played by the team माना टीम के द्वारा खेले गए
कुल मैचों की संख्या बराबर x। It is given that the team won 10 matches and the winning percentage of the team was 40%। दिया गया है कि टीम ने 10 मैच जीता और जीते गए मैच का प्रतिशत 40% है। Therefore, इसलिए 40/100 गुना x बराबर 10। अतः ये समझ में आया या नहीं आया? 40/100 इंटू x अपन 10 कहाँ से हुआ? चूंकि 40% मैच जीता है, यानी 100 में 40 मैच जीता है, ठीक है ना, और x मैच है 40 मैच जीता है 100 में, ठीक है, और टोटल मैचों की संख्या कितना है? x है ना, जो 10 है, तो x का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। या इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अतः x का 40% इक्वल टू 10, टोटल मैच का 40% 10 मैच है, इंग्लिश में लिखेंगे 40% ऑफ x इक्वल टू 10। इसलिए इक्वल टू 10 परसेंटेज को हटाने के लिए बटे 100 करते हैं, इसलिए x इक्वल टू 10 इंटू 100/40। क्यों? 100 नीचे यहाँ ऊपर आ गया और 40 यहाँ ऊपर यहाँ नीचे चला गया, ठीक है। अब कट जाएगा, ये 0 कट गया, 4 से कटेगा 25, यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा? 25। Does the team play 25 मैच? लिखेंगे 10 the team play 25 मैचेस। अतः टीम ने कुल 25 मैच खेले, 25 मैच खेले, जिसमें से 10 जीता था और 10 क्या था? 40%। Question number 5. If Chabeli had Rs 600,
left after spending 75% of her money, how much did she have in the beginning? यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद ₹600 बचे, तो ज्ञात कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने रुपए थे। देखेंगे let the amount of money which Chameli had in the beginning be माना चमेली के पास शुरू में रकम थी X। कितनी रकम थी X। तो क्या आ जाएगा, इट गिवन आफ्टर स्पेंडिंग 75%, यह दिया है कि इट गिवन दैट after spending 75% of RSX, she was left with RS 600। दिया है कि X का 75% खर्च करने के बाद भी उसके पास 600 रुपया बचा रहा। Therefore अतः क्या होगा कि X रुपया था, X में घटा दिया X का 75%, X माइनस X का मतलब गुना होता है 75%, बराबर क्या हो जाएगा 600। X माइनस X का 75%, इंग्लिश में लिखेंगे X माइनस 75% ऑफ X इक्वल टू 600।
ऑफ की जगह पर गुना होता है तो क्या लिखेंगे, एक्स माइनस एक्स गुना 75 परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं, बटे 100 बराबर 600 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको लिखेंगे x माइनस, ये कट जाएगा 25 से, 25 दिया 75, 25 हो के 100, 3x हो जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू 600। यहाँ कुछ नहीं, एक हो गया, 4 एक कैल्शियम लेंगे, 4 1 से 4 को डिवाइड करेंगे, 4 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 4x माइनस, ये इसके नीचे 4 है, 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 600। 4x में 3x चला गया, क्या हो जाएगा, x बचेगा 600। अब x को यहाँ रख लिए, यहाँ 600 है, ये 4 क्या है यहाँ पर भाग में, इधर आकर के क्या हो जाएगा गुना, यानी कि 6 चुके 2400, ये हो जाएगा आंसर। 10 शी हैड RS 24, 10 she had RS 2400 in the beginning। अतः उसके पास शुरू में 2400 रुपये थे। Question number 6. If 60% people in city like cricket, %30 like football, and the remaining like other games, then what percent of the people like other game? Like other games, if the total number of people are total numbers of people are 50 lakh, find the exact number who like each type of the game. Who like each type of game. यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति
क्रिकेट पसंद करते हैं। तीस प्रतिशत फुटबॉल पसंद करते हैं। और शेष अन्य खेल पसंद करते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल पसंद करते हैं। यदि कुल व्यक्ति 50 लाख हैं तो प्रत्येक प्रकार के खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की यथार्थ संख्या ज्ञात करें। Now we will have to write given that percentage of people of people who like other games अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्ति का प्रतिशत बराबर क्या होगा 100 माइनस 60 माइनस 30%, क्योंकि 60% और 30% नहीं पसंद करते हैं, यानी कि 100 माइनस 90% यानी कि 10%। अब दूसरा है टोटल नंबर ऑफ पीपल कुल व्यक्ति की संख्या बराबर 50 लाख है ना। यहाँ पर ये कैसे हुआ ये पता चला कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो कि 60% व्यक्ति क्रिकेट पसंद करता है और 30% फुटबॉल। 60 क्रिकेट हो गया और 30 फुटबॉल हो गया, है ना। बाकी कितना बचेगा, तो 100 मान ले टोटल है, तो 100 में से 60 और 30 खत्म हो जाएगा, यानी कि 10% ही बचेगा ना। इसलिए यहाँ पर 70 माइनस 30 हुआ। Therefore, the number of people who like cricket therefore the number
people who like cricket अतः क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या बराबर 50 लाख का 60%, यानी कि 60% ऑफ 50 लाख, ऑफ के जगह पर गुना का हो जाएगा, यानी कि 50 का 60% को हटाने के लिए क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड करना होगा। अब यहाँ पर कटाना है, जो कटे सो कटे, 5 दूनी 10, 2 से कटाएंगे 2 तिया 30, यानी कि 30%। उसी प्रकार से नंबर ऑफ पीपल हु लाइक फुटबॉल, नीचे लिखेंगे, है ना, फुटबॉल पसंद करने वाले व्यक्ति की संख्या क्या आ जाएगी। फुटबॉल कितने परसेंट करते हैं, 30%, तो 30/100/50, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, 5 तिया 15 लाख, 15 लाख हो जाएगा। और इसी प्रकार से नंबर ऑफ पीपल हु लाइक अदर गेम, अन्य खेल को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या %10 है, तो 10/100 गुना 50, ये कट गया, ये कट गया, बराबर 5 लाख। इस तरह से 30 लाख, 30 लाख, 15 लाख और 5 लाख आंसर होगा। सब पढ़ें सब बढ़ें, निःशुल्क कक्षा। जी हाँ, बिल्कुल। अब हिंदी और अंग्रेजी माध्यम एक साथ। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हिंदी भाषी छात्र छात्राओं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्र छात्राओं, गरीब, असहाय, मेधावी छात्र छात्राओं के लिए वरदान साबित होंगे। यूट्यूब खोलें, के मेहरा एजुकेशन पॉइंट को सर्च करें, आप सब्सक्राइब करें। आपको रोज़ अलग अलग विषय के वीडियोस मिलेंगे, जिससे आप घर बैठे सभी विषय को पढ़ पाएंगे। सब पढ़ाई संबंधित सभी समस्याओं का समाधान रासमणि देवी शिक्षण संस्थान रजिस्टर NGO। हमारी कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में 5th to 10+2 सभी विषय। अंग्रेजी बोलना सीखें, कंप्यूटर डिप्लोमा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी की तैयारी करें, ओपन या रेगुलर से 10वीं 12वीं करें। फ्री लाइव क्लासेस का समय के लिए आप अपना नाम, क्लास हमें 9990282819 पर